हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आइए, स्वागत है आप सभी का श्री विजया क्लासेस में। और मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी में मैंने कई सारे चैप्टर पढ़ा दिए। कल मैंने आपको खाड़ियाँ पढ़ाई थी। खाड़ी में जिसको कहते हैं खंबात की खाड़ी, वो खाड़ी मैंने करवा दी थी। और आज बारी है कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी की। तो आइए उसी के आगे शुरू करते हैं। और पहला पॉइंट होगा जो मैंने कल बताया होगा, मेरे ख्याल से मैंने बताया होगा कि ये जो गुजरात का हिस्सा है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला हिस्सा, इसको कच्छ की खाड़ी बोला जाता है। कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कच्छ की खाड़ी है। और इस कच्छ की खाड़ी में आइए कुछ पॉइंट लिखते हैं। यहां पर पहला हेडिंग बना देंगे हम, कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी, ठीक है, कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में पहला बिंदु लिखेंगे कि कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी का नामकरण नामकरण गुजरात के एक जिले, गुजरात के एक जिले एक जिले एक जिले कच्छ के नाम पर किया गया। बच्चे, किसके नाम पर? कच्छ के नाम पर किया गया। कच्छ, कच्छ के नाम पर, के नाम पर, नाम पर किया गया है। कच्छ के नाम पर किया गया है, यानी पहला बिंदु हो गया कच्छ के नाम पर किया गया है। और यहां पर दूसरा बिंदु मैं लिखता हूं, यहां पे इधर, कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, खाड़ी में पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाली कई नदियां, कई नदियां अपना मुहाना बनाती हैं। मुहाना इन द सेंस माउथ बनाती हैं। माउथ क्या होता है? रिवर का माउथ क्या होता है बच्चे? तो जैसे कल्पना कीजिए, मैंने कहा ये हिमालय है, ठीक है, यहां से कोई नदी निकलेगी, यहां से निकलेगी और यहां जाके समुद्र में मिल जाएगी। यहां के बाद समुद्र है और ये हिमालय है। तो जहां से नदी निकलती है उसको बोलते हैं उद्गम बिंदु या उद्गम स्थल। और जहां नदी समुद्र से मिलती है उसे बोलते हैं मुहाना या माउथ बोलते हैं। जैसे इसको उद्गम को ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। और इसको क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। ये रिवर का माउथ है, ठीक है, माउथ है। और ये ओरिजिन पॉइंट है, जहां से नदी निकल रही, ओरिजिनेट हो रही, जहां से निकल रही, वो ओरिजिन पॉइंट है। मैंने बोला कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कई नदियां अपना मुहाना बनाती हैं, माउथ बनाती हैं, बनाती हैं बच्चे, बनाती हैं, ठीक है, बनाती हैं। जैसे इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, लूनी। लूनी, तो यहां पर एग्जाम्पल ग्रुप में लिख लीजिएगा आप, लूनी, 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 ठीक है, लूनी, लूनी नदी, ठीक। इसके बाद अगर बात करें तो अब आप बढ़ेंगे मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, ठीक है, मन्नार की खाड़ी। तो हेडिंग बना लेना है मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी पढ़ने से पहले आपको मन्नार की खाड़ी जैसे ही मैं बोलता हूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए बच्चे कि मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु तट पर है। तमिलनाडु तट पर है तो मन्नार की खाड़ी पर ही एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप से ही पम्बन द्वीप के पूर्वी हिस्से से धनुषकोटी है, पूर्वी हिस्से पर धनुषकोटी है। और धनुषकोटी से ही राम सेतु शुरू होता है और राम सेतु श्रीलंका के तलैया मन्नार द्वीप तक जाता है। ये कहानी मैंने कई बार पढ़ाई है, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी तो आपको रट जानी चाहिए। आइए, मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा हेडिंग बनाएंगे आप मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है बच्चे, मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी में पहला बिंदु लिखेंगे बच्चे, पहला बिंदु लिखेंगे, यह है खाड़ी, खाड़ी तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु के तट पर, के तट पर
तट पर स्थित है, स्थित है, स्थित है। यानी सबसे पहला बिंदु है कि तमिलनाडु के तट पर यह खाड़ी स्थित है। इसके बाद बात करूं, इसके बाद आप लिखेंगे कि यह खाड़ी, यह खाड़ी, इस खाड़ी पर ऐसे लिखेंगे, इस खाड़ी में, इस खाड़ी में पंबन द्वीप, पंबन द्वीप स्थित है, जिस पर, जिस पर, हाँ, जिस पर, जिस पर अभी हाल में, अभी हाल में पंबन ब्रिज का निर्माण, अभी हाल में पंबन ब्रिज का, अभी हाल में पंबन ब्रिज का, ब्रिज का निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया है। ये समुद्र पर बना एक ब्रिज है, और ये ऐसा ब्रिज है कि आप दो, जैसे ये ब्रिज है तो समय आने पर इसको अलग किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है और बीच से शिप निकल सकता है। ये पंबन ब्रिज है और पूरी तरह से ग्लास का बना हुआ है, यानी पूरी तरह से कांच का निर्मित ब्रिज है, इसलिए इसकी विशेषता बढ़ जाती है। अभी हाल में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और अभी हाल में ही बना है। तो कहाँ बना है? पंबन द्वीप पर बना है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी के अंतर्गत बना है, ठीक। इसके बाद मैं बात करूं, यहां लिख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं कि इस खाड़ी पर, इस खाड़ी पर, इस खाड़ी पर पाक स्टेट, पाक स्टेट, पाक चैनल, पाक जलडमरू, पाक, पाक जलडमरू, जल डमरू संधि, संधि, पाक जलडमरू संधि स्थित है, पाक जलडमरू संधि स्थित है, स्थित है, स्थित है, स्थित है। बच्चे, बच्चे समझने वाली बात यह है कि डमरू क्या होता है, जल डमरू क्या होता है। तो मैंने कहा कि मान लीजिए ये एक सकरा समुद्र है, ये एक सकरा समुद्र है, इधर बड़े बड़े समुद्र, इधर बड़े बड़े समुद्र, इधर बड़े बड़े समुद्र, ठीक है, ये बड़े बड़े समुद्र है, ठीक। इन दोनों के बीच में जो ये लैंड है, ये लैंड है, ये पूरा लैंड है, ये भी लैंड है, और ये इधर बड़ा समुद्र है, इधर बड़ा समुद्र है, और इन दोनों को बीच में से मिलाने वाला एक समुद्र है, छोटा सा पतला सा समुद्र क्षेत्र है, इसे स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? स्ट्रेट बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। तो आप ये समझने वाली बात ये है कि पाक जलडमरू संधि या पाक स्ट्रेट कहां पर स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी पर स्थित है, जो किसको किसको जोड़ता है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। कैसे जोड़ता है आइए मैं दिखाता हूं। मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा ये भारत का मैप है, ठीक है, ये भारत का मैप है। इस भारत के मैप में आप देख पा रहे हैं ये पंबन द्वीप है, ये श्रीलंका है, लेकिन श्रीलंका है तो यहां पर इतने में छोटी सी जगह है जो इधर से बंगाल की खाड़ी को, बे ऑफ बंगाल को, बे ऑफ बंगाल को, बंगाल को, और नीचे से किसको? बंगाल को, और नीचे से किसको? यहां पर जो क्षेत्र है उसका नाम है मन्नार खाड़ी, मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार या गल्फ ऑफ मन्नार। इन दोनों को ये क्षेत्र जोड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या है? पाक स्टेट, पाक स्टेट, ठीक है, पाक स्टेट, पाक स्टेट, PAL के होते, पाक स्टेट, या इसको पाक जल डमरू बोलते हैं, जल डमरू बोलते हैं, जल डमरू बोलते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी कि जल डमरू क्या होता है? दो बड़े समुद्रों को मिलाने वाला एक सकरा समुद्र जल डमरू कहलाता है, ठीक है। ये हो गई आपकी मन्नार की खाड़ी। अब आइए बंगाल की खाड़ी की बात करता हूं। तो बंगाल की खाड़ी में कुछ नहीं बहुत ज्यादा, मैं सिर्फ एक लाइन लिख देता हूं, वही बहुत है। आइए, हाँ, नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं कह रहा हूं बंगाल की खाड़ी की हेडिंग बनाई, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। मैंने कहा बच्चे, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से घिरी है। समस्या ये होता है बच्चे कि जल का वह क्षेत्र जो तीन ओर से क्या बोलते हैं,
तीन ओर से लैंड से घिरा हो और एक ओर से जल से कनेक्ट करता हो। अगर एक ही रास्ता है जल को आने जाने का, वो क्या होगा, तीन ओर से लैंड से घिरा है, तो वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, खाड़ी कहलाएगा। अब भारत के बगल में जो स्थित बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी की सिचुएशन कुछ ऐसे ही है। मैंने कहा ये भारत है, ठीक है, मैंने कहा ये भारत है, ठीक। यहां पर आप देखेंगे त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, और इसके बाद पूरा एशिया महाद्वीप है ऊपर, ठीक। अब मैं कह रहा हूं यहां पर इसके नीचे आओगे, इसके नीचे ये इंडोनेशिया, 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 यहीं पर मलेशिया, यहीं पे थाईलैंड, यहीं पे बहुत सारी चीजें, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। आप देख पाएंगे कि ये जो खाड़ी है, ये जो खाड़ी है इससे बन रही है। एक तरफ ये गिर गया, एक तरफ ये गिर गया, और एक तरफ ये गिर गया, यानी पानी को आने जाने का रास्ता क्या है, ये है, पानी को आने जाने का रास्ता ये। तो यहाँ पर जो खाड़ी बनेगी उसका नाम क्या होगा बच्चे, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। अब समस्या ये है बच्चे कि बे और गल्फ में क्या अंतर होता है, यानी गल्फ और बे में क्या अंतर होता है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आर्टिकल पढ़ाए जाते हैं, आर्टिकल पढ़ाया जाता है, दा और मेरे ख्याल से ए का प्रयोग करना होता है, दाई का प्रयोग करना। मैं पूछ रहा हूं गल्फ, गल्फ क्या होता है और बे क्या होता है, बे, और दोनों का मीन होता है खाड़ी बच्चे, दोनों का मीन होता है खाड़ी। अब गल्फ बड़ा होता है, सॉरी गल्फ छोटा होता है, बे बड़ा होता है। जैसे मैंने कहा गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक बच्चा, गल्फ ऑफ मन्नार। तो मन्नार की खाड़ी एक छोटी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी एक छोटी खाड़ी है, परंतु मैं क्या बोल रहा हूं, इधर बोल रहा हूं बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल बहुत बड़ी खाड़ी है, बहुत बड़ी खाड़ी है, समझ पा रहे हैं। तो लगभग यही होता है गल्फ और बे में अंतर। मेरे ख्याल से जो भारत के आसपास की खाड़ियां हैं वो भी समाप्त हो गई। आइए चैनल की ओर बढ़ता हूं, चैनल की ओर बढ़ता हूं, चैनल नेक्स्ट स्लाइड पे ले लूंगा मैं, और चैप्टर का नाम होगा, चैप्टर का नाम होगा भारत के, भारत के चैनल, भारत के चैनल। और भारत के चैनल में बहुत कुछ नहीं समझना है बच्चे, बहुत कुछ नहीं समझना। मैप अगर याद है आपको तो काम बन जाएगा। मैंने कहा ये गुजरात का क्षेत्र है, ये भारत है, ये भारत है, ये भारत है, ये भारत है। मैं कह रहा हूं बच्चे अगर आपको ये याद है कि मैंने आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समझाए, तो वहां पर आपको याद होगा यहां पर एक द्वीप था जिसका नाम था कोको, यहां पर एक द्वीप था जिसका नाम था लेटफॉल। ये कोको आइलैंड है, कोको, और इसका नाम है लेटफॉल, लेटफॉल, लेटफॉल आइलैंड, ठीक है। कोको आइलैंड पर किसका अधिकार है, म्यांमार का अधिकार है, म्यांमार का अधिकार है, और ये भारत का है, ये भारत का है बच्चे, ये भारत का है, ठीक। लेटफॉल के बाद नॉर्थ अंडमान है, नॉर्थ अंडमान को मैं NA लिख देता हूं, या उत्तरी अंडमान लिख देता हूं, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान लिख देता हूं। फिर उसके बाद बेटे मध्य अंडमान लिख देता हूं, मध्य अंडमान या मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान, इसको मध्य अंडमान लिख देता हूं, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान बच्चे। इसके बाद मध्य अंडमान के बाद, मध्य अंडमान के बाद दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान या साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान के बाद लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, या इसे लघु अंडमान कहते हैं, या इसे छोटा अंडमान कहते हैं। क्या बोल देंगे, लघु अंडमान, लघु अंडमान, लघु अंडमान। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई, लघु अंडमान। और इसके बाद लघु अंडमान के बाद, लघु अंडमान के बाद आप देख पाएंगे 10 डिग्री चैनल होगा, यानी लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार होगा, यहाँ पर कार निकोबार होगा। मैं कह रहा हूं इसके बाद, इसके बाद बच्चे, इसके बाद हाँ यहाँ पर आप देखेंगे एक द्वीप होगा, यहाँ पर एक द्वीप होगा, इसका नाम होगा कार निकोबार, इसका नाम होगा ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, इसका नाम होगा कार निकोबार। मेरे ख्याल से इतनी कहानी तो आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं इसके आगे की बात बताऊं, इसके आगे की बात बताऊं बच्चे, इसके आगे की बात बताऊं, तो यहाँ के बाद, यहाँ के बाद यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इज ओनली वन ऑफ कंट्री विच इज लोकेटेड इन 18,000 आइलैंड, यानी 18,000 द्वीपों पर बसा दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यानी द्वीपों पर बसा है, दुनिया का सबसे बड़ा देश तो रसिया है, एरिया के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा देश तो रसिया है, परंतु मैं ये बोल रहा हूं 18,000 द्वीपों पर बसा, द्वीप आइलैंड्स पर बसा कौन सा सबसे बड़ा देश है, जिसका नाम है इंडोनेशिया। यहां पर इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया है, ठीक बच्चे, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इतना ही याद रखो, इतना ही समझो, ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की कैपिटल कोई बताएगा क्या, बताओ भाई बच्चे, इंडोनेशिया की कैपिटल जो बता दे, हमारी तरफ से 3 रुपए आपको, बिकॉज आई हैव ह्यूज बजट ऑफ 15 रुपीज। 15 रुपए का बहुत बड़ा बजट है, मैं 3 रुपए दे सकता हूं।
आपका नाम, आपका नाम क्या है? श्वेता। ऑप्शन दे दें? तो हमको तो पता ही ऑप्शन से कर देंगे, ऑप्शन काहे दे देंगे, एग्जाम थोड़ी है। हाँ, क्वेश्चन क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी सोचो, अभी बताना लास्ट में। मैं कह रहा हूं ये इंडोनेशिया है, सोचते रहना फिर बता देना। अभी मैं कह रहा हूं ये इंडोनेशिया है। अब इधर आ जाओ, मैं इधर कह रहा हूं बेटे यहां पर लक्षद्वीप है। ये क्या है? लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप, इसको लक्षाद्वीप भी कहते हैं, लक्षाद्वीप भी कहते हैं। लक्षाद्वीप का मतलब होता है लाख द्वीप, लाख द्वीप, लाख द्वीप। अलग बात है इसमें कितने द्वीप हैं, ओनली 36 द्वीप हैं, ओनली 36 द्वीप हैं। ये लक्षाद्वीप हो गया। इसके नीचे जो द्वीप आएगा, इसके नीचे बच्चे यहां पर एक आएगा मिनिकॉय। मिनिकॉय के बाद यहां पर जो द्वीप है, देशों का श्रृंखला है, इसका नाम है मालदीव। मालदीव, मालदीव की भी कैपिटल याद रखो, मालदीव की भी कैपिटल याद रखो। मालदीव की भी अभी पूछ रहा हूं, अगर आप इंडोनेशिया की याद कर रहे हो तो मालदीव की भी याद करिए, ये मालदीव है। अब समझने वाली बात यह कि चैप्टर का नाम है चैनल। चैनल, तो चैनल का अर्थ क्या होता है बच्चे? मैं बोल रहा हूं दो द्वीपों, दो द्वीपों, द्वीपों के मध्य जो सकरा समुद्र होता है, सकरा समुद्र होता है, समुद्र होता है, उसे चैनल कहते हैं, उसे चैनल कहते हैं, चैनल कहते हैं, चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं, चैनल कहते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई कि चैनल किसे कहते हैं। फिर मैं आपसे पूछता हूं बच्चे, फिर मैं आपसे पूछता हूं, मैंने कहा कि आइए, ये एक द्वीप है लक्षद्वीप, ये दूसरा द्वीप है मिनिकॉय, ये एक द्वीपों पर बसा देश है जिसका नाम मालदीव। अब एक ये द्वीप हो गया, 2 नंबर पे ये द्वीप हो गया, ये 3 नंबर पे हो गया। मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाई? मैंने डेफिनेशन लिखवाई कि दो द्वीपों के मध्य स्थित सकरे समुद्र को चैनल कहते हैं। तो यहां पर एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 2 हो गए ना, 2 हो गए। तो इनके बीच में जो चैनल होगा, इनके बीच में और इनके बीच में, यहां पर मालदीव और मिनिकॉय के मध्य जो चैनल है उसका नाम है बच्चे 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। इसके बाद 9 डिग्री, इसके बाद 10 डिग्री, इसके बाद कोको चैनल, इसके बाद डंकन पास, इसके बाद ग्रेट चैनल, इसके बाद जीरो चैनल। बहुत सारे चैनल हैं। उन चैनलों की कक्षा का हम शुभारंभ करेंगे कल की कक्षा में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं दूसरे वीडियो में इसी को आगे करते हुए। धन्यवाद।